मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि ट्रेस पे लॉगिन कैसे बनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेस पे लॉगिन बनानी चाहिए, क्या कैसे बनाना चाहिए, आपको क्या क्या आपके पास डिटेल होनी चाहिए इसे बनाने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि टीडीएस पे ट्रेसिस पे लॉगिन बनाना बहुत ज़रूरी क्यों है। जब भी हम टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके पास जो सारा डाटा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेसिस पे। टीडीएस की रिटर्न के लिए ट्रेसिस मेन डाटा सोर्सेस है डाटा को कलेक्ट करने का। जब भी हम कोई टीडीएस की रिटर्न में हमारी कोई गलती हो जाती है, अगर हम उसमें कोई रिवाइज वगैरह करनी हो या अपने फॉर्म 16 ए निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास ट्रेसिस पे लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेसिस पे लॉगिन करें। सबसे पहले आपके पास मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया है, 1961 अब करंट में नहीं रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होगी, या आपकी फोर्थ क्वार्टर की फाइल हो या आपकी फर्स्ट क्वार्टर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूल्स के हिसाब से फाइल हो। जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके 10 दिन के अंदर डाटा सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके ट्रेसिस पे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका सीए टीडीएस रिटर्न फाइल करता है या आप खुद करते हैं, जो आपने डाटा उसमें अपनी टीडीएस रिटर्न में फाइल किया उसी डाटा के बेस पे आपका ट्रेसिस पे लॉगिन होगा। तो इसके लिए आइए मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि ट्रेसिस पे लॉगिन कैसे करें। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेसिस की साइट पे लिख लेंगे ट्रेसिस tds.gov.in। उस पर क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन है रजिस्टर न्यू यूजर, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बोलेगा डिडक्टर। अगर हम डिडक्टर हैं या फिर टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर वो हो गया जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका डाटा बहुत सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसे इंडिविजुअल अपना कोई ट्रेसिस पे बनाना है तो उसके लिए आप ट्रेस पे बनाएंगे। और पीएयू हम जब क्या करेंगे, जब हम डिडक्टर पे सिलेक्ट करेंगे तो जैसे हम डिडक्टर पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डिटेल हो जाएगी डिडक्टर की एज पर 10। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो 10 नंबर होगा, 10 नंबर को हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद 10 पे क्या नाम शो हो रहा है, प्रोप्राइटर का होगा तो प्रोप्राइटर का नाम शो हो रहा होगा, प्राइवेट लिमिटेड का होगा तो प्राइवेट लिमिटेड के साथ का शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि एंटर पैन डिडक्टर, इसमें डिटेल डालनी है कि जो बंदा डिडक्टर है उसकी नाम डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, और जिसका हम पैन नंबर डाल रहे हैं, जिस डायरेक्टर का यहाँ पे पैन नंबर डाल रहे हैं, फिर वहाँ पे उसका नाम डालना है हमें। तो उसके बाद हमें एक कैटेगरी दी हुई है सिलेक्ट करने के लिए। कैटेगरी क्या है, क्या आप इंडिविजुअल हो, अनडिवाइडेड फैमिली हो, या फिर आप कोई सी ब्रांच की हो, या फिर इंडिविजुअल है सो प्रोप्राइटर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप पहले प्राइवेट लिमिटेड में आते तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होता। उसके बाद क्या करेंगे, आपकी नेशनलिटी अगर इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे, फॉरेनर फोन पे। उसके बाद अभी कैरेक्टर डाल देंगे। कैरेक्टर डालने के बाद क्या है आपका, यहाँ पे वेरिफिकेशन पूछेगा कि, तो हम क्या करेंगे, अथॉरिटिकेशन वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। जब हम अथॉरिटिकेशन उस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम अथॉरिटिकेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक डिस्प्ले खुल जाएगी अथॉरिटिकेशन केवाईसी के लिए। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसका डाटा आपको एक फॉर्म 27E हो जाएगा, या फिर आपका जैसे एक्नॉलेजमेंट जो भी रिसिप्ट आप जमा कराते हैं आपके पास ये होनी चाहिए। जब भी हम इनकम टैक्स से पोर्टल से जमा कराते हैं या फिर ट्रेसिस की जो साइड होती है, जो अलंकित वगैरह पे वहां से जमा कराते हैं, तो उसका हमें चालान मिलता है, डिपॉजिट एक्नॉलेजमेंट मिलती है। उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है जिसे हम आरआर नंबर बोलते हैं। ये नंबर हमारे पास होना बहुत जरूरी, इसे हम बोलते हैं टोकन नंबर। इसी के बेस पे हम डिटेल को डालेंगे। उसके बाद फॉर्म 26, जैसे कि मैंने फोर्थ क्वार्टर अपनी फाइल करी थी उसके हिसाब से मैंने डाटा टीडीएस रिटर्न कर रहा हूँ। आप चाहे किसी भी एक्ट में करिए या 2025 में करिए, तो उसमें यहाँ पे फॉर्म की जगह पे फॉर्म का फॉर्म नंबर चेंज हो जाएगा, 140 हो जाएगा, जो कि 26 का नया फॉर्म है। तो डिटेल बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का 10 नंबर आ रहा होगा, पैन नंबर आ रहा होगा, और सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होगी। तो इसी बेस पे आपको सारा डाटा रिफ्लेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपके पास आपका डिटेल में बीएसआर कोड वगैरह होना चाहिए, इसकी डेट होनी चाहिए, सब कुछ आपके पास यहाँ आपकी रिटर्न जो आपने फाइल करी है वहाँ वो शो कर रहा होगा। उसके बाद डिडक्टिव, आपने उस रिटर्न में आपने क्या शो किया है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो जैसे कि मैंने बताया टोकन नंबर आपको बता दिया, आप ये टोकन नंबर डाल देंगे, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो शो हो रहा होगा
कौन सी टाइप की आप रिटर्न कर रहे हो, कौन से क्वार्टर की कर रहे हो, कौन सा ईयर की कर रहे हो। जिस ईयर की आपने रिटर्न फाइल करी है उस ईयर का आपको डाटा इसके अंदर फिल करना है। जब आप टोकन नंबर डाल देंगे उसके बाद उसमें जैसे मैंने बताया था बीएसआर कोड डालना है। ये जब भी आप कोई चालान जमा कराते हैं उसमें ये मेंशन होता है बीएसआर कोड, उसकी डेट को हमने जमा कराया, उसका चालान नंबर क्या है, उसका अमाउंट क्या है। अगर हम डाल देंगे तो उसके बाद ये यस, अगर यहाँ पे कह रहा है आर यू वैलिड पैन डिडक्टिव रो करेक्शन इन द चालान मेंशन, यस आप इस पे यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो उसके अंदर एक पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में क्या होगी, पैन नंबर के हिसाब से, पैन नंबर जो होता है आपका, जैसे ही मैंने बताया था कि आपके डिडक्टिव जो होते हैं, ये जो आपके डिडक्टिव हैं, ये इस डिडक्टिव की डिटेल आपको वहां पे डालनी है। यहाँ पे डाल देंगे आप, यहाँ पे पैन नंबर डाला, फिर उसकी अमाउंट डाला। पर यहाँ पे क्या है, जब भी आप अमाउंट डालोगे लास्ट में 00 डालना बहुत जरूरी है। अगर ये डालोगे तो डाटा नहीं पकड़ेगा। उसके बाद जब केवाईसी करोगे तो आपका जब सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो उसके बाद जब आएगा उसके बाद फिर एक कॉलम ओपन हो जाता है टैन मास्टर। टैन मास्टर में कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो आपने एड्रेस डाल रखा है उसके अंदर एज पर 10 कर दीजिए, या फिर आपका लेटेस्ट जो रिटर्न गई है उसके हिसाब से फिल कर लीजिए। आपने अपनी पर्सनल डिटेल सारी डाल दी, लोकेलिटी डाल दी। उसके बाद फोन नंबर और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपकी ईमेल आईडी में आपको चाहिए, जिस पे आपको मैसेज चाहिए या आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। कोई ऐसी मत डालेंगे कल को ओटीपी वगैरह आएगा, आपको बहुत दिक्कत होगी। करने के बाद आप प्रोसेस करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करोगे उसके बाद वो पूछेगा कि आपने, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, प्रोप्राइटर अथॉराइज होता है किसी भी काम को करने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर होता है या फिर कोई अथॉराइज पर्सन बनाया होता है, तो उसकी हमें डिटेल डालनी है। उसका हमें सबसे पहले पैन नंबर डालना है, उसका फर्स्ट नेम डालना है, उसका मिडिल नेम डालना है, उसका लास्ट नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डेजिग्नेशन वो क्या है, पार्टनर है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है, मैनेजर है, उसकी डिटेल डाल के हमें ये प्रोसीड कर देना। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ये पे कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी जो डिटेल डली है उसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप डिटेल डालेंगे, जो डिटेल सब आ जाएगी आपके यहाँ पे। तो जैसे कम्युनिकेशन के हिसाब से आपका सारा डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो आपने फिल किया है। फिल करने के बाद पूरी डिटेल को 1 to 1 चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि आप जो ईमेल आईडी डालेंगे और फोन नंबर डालेंगे तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे डालने के बाद आपका ओटीपी डालने के बाद आपका ये एक रीसेट पासवर्ड का खुल जाएगा। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं अपना, यूजर आईडी 10 नंबर ही होता है बेसिकली, और पासवर्ड आप नया बना के और कंफर्म डाल के आप इसे करेंगे तो आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा था। इसका मतलब आपका लॉगिन सक्सेसफुली बन गया। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको कोई समस्या वगैरह ट्रैक से लेकिन से आ रही हो वो इससे सीख सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।